मेरे पहले भी रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, तो अब क्यों झिझक रही हूँ मैं? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम सीरियस नहीं हुए तो मैं क्या करूंगी? मैंने नहीं सोचा था कि वो पागल फैन अचानक मेरे सामने आ जाएगा। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम वहाँ मौजूद थे और मैं चियान्यू जाकर अपने कपड़े बदल पाई। अब वो फैन पकड़ा गया है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी लाइफ अच्छे से जियो और अपनी एक्टिंग करती रहो। खाना खाओ। लेकिन इन दिनों जो कुछ भी हुआ, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। कुछ दिनों में मेरी शूटिंग शुरू होने वाली है। हो सकता है कि इस तरह तुम्हारे साथ खाने का समय ना मिले। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, शूटिंग करते समय 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, दूसरी बात अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना। ये एक एक्शन फिल्म है। अगर तुम सचमुच मेरी चिंता करते हो तो मुझे देखने फिल्म सेट पर आ जाना। मेरा मतलब ये नहीं था। तो तुम्हारा मतलब क्या था? मैं तुम्हारे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, पैन मैनिंग। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। तुम भी कोई मामूली लड़के नहीं हो। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर वो एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं होता और उसके सारे इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाते तो मेरे पास रोने की भी जगह नहीं बचती। तुम्हें पता होना चाहिए कि भले ही मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। किसी ने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा था। उसका रियल मोटिव क्या है तुम तो मुझसे बेहतर जानती होगी। मिस्टर पैन मुझे पहले रिझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब नहीं करते। कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना? कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं है जो किसी को डराना धमकाना जानता हो, बल्कि वो है जो दिखने में बहुत ही शांत लगता हो और मदद करना चाहे। अभी कुछ ही महीनों में हम एक दूसरे को जानने लगे हैं। मुझे पता है, मैं तुम्हें 7 सालों से जानती हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। इसलिए तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। चीयर्स। आओ खाना खा लेते हैं। थैंक यू। येजिन, इतनी लेट तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजा? अगर दूसरों ने देख लिया तो कितना बुरा होगा। यहाँ कोई नहीं है। तुम डर रही हो कि नानजियान देख लेगा। काफी देर हो गई है। तुम्हें कुछ काम था? मैंने लेले से सुना कि आज तुम पर किसी ने रेड वाइन फेंक दी। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। नैनशान ने उसे हैंडल कर लिया। येजिन, तुम मुझे भी तो फोन कर सकती थी। मैं भी उसे हैंडल कर सकता था। कोई जरूरत नहीं।
मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो नैंजियान के साथ दुनिया के सामने खड़ी रहो। तुम चाहती हो कि सब लोग जान ले कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। मैं समझता हूं, लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तो हम एक साथ इतने बुरे भी नहीं लगते। तुम और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। ऐसी तुलना मत करो। ठीक है, जैसे कि तुम मुझे अपने इशारों पर चलाती हो, ठीक उसी तरह नांजियान तुम्हें अपने इशारों पे नचाता है। देर हो गई है। क्या तुम मुझे परेशान करने आए हो? मैं नैनशियान को 7 साल से जानती हूँ। अगर और 7 साल भी इंतजार करना पड़ा तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम भी ये बात जानती हो। मैं ही वो इंसान हूं जो तुम्हारा आखिर तक साथ दे सकता है। तुम मेरे लिए अच्छे हो और मेरे लिए बहुत सी चीजें भी करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा। तुम ही ने मुझसे कहा था कि मुझे वापसी में कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्या तुम्हें इसका पछतावा है? पछतावा है। ये जीन, अगर नांजियान तुमसे प्यार करता है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, तुमसे वादा करता हूं। लेकिन तुम भी जानती हो कि नांजियान तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। बस चुप रहो। और नहीं, तुम्हें किसने हक दिया मेरे और नैनशियान के बीच कुछ भी बोलने का? ठीक है ये जीन, मैं तुम्हारी पसंद को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चलता हूं। यशीन, 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 देखो ये क्या है। मैं जानता हूं तुम्हें ये पसंद है। कितना प्यारा है। तुम्हें पसंद है ना बेटा? हाँ, थैंक यू पापा। मुआ। पापा, उसके माँ के पैसे लिए छोड़ दवा दीजिए, खरीदने के वो लिए ये पैसे के हैं। लिए है, उसकी आप पढ़ाई लेने के के लिए लिए आप मत ये लो, पैसे नहीं पापा। लेकर जा सकते। पापा, छोड़ प्लीज। दीजिए ये पैसे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपसे भीख मांगती हूँ। पापा, छोड़ प्लीज। दीजिए ये पैसे, मत लेकर मैं उसका जाइए। बाप हूं। हाँ? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? मैंने उसके लिए बहुत पैसा खर्च किया है। उसके खाने पीने, उसके पढ़ने का खर्च मैं ही चला रहा हूँ। चुप रहो, दूर हो जाओ नहीं, मुझसे। मत ले जाइए, रुक जाइए, वो पैसे मत ले जाइए। इतने साल बीत चुके हैं,
आप वापस क्यों आए हो? गुड मॉर्निंग मिस्टर सैन। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेनोन सुनो, मिस्टर सैन को तुमसे कुछ बात करनी है। असिस्टेंट वन, मिस्टर जैन, कल जो तुम्हें क्लाइंट्स की लिस्ट दी थी उसका काम कैसा चल रहा है? कुछ क्लाइंट्स के बारे में मुझे और जानकारी चाहिए। ऐसा क्यों? आपकी और क्लाइंट्स की दी हुई इंफॉर्मेशन में काफी फर्क है, मुझे और ढूंढना पड़ेगा। मतलब तुम मेरी एनालिटिकल स्किल्स पर सवाल उठा रही हो, या फिर तुम क्लाइंट से सच सुनना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब आपने मुझे ये काम सौंप दिया तो आपको यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ। बहुत अच्छे। मुझे ना से कि मेरे पास तुम्हारी जैसी समझदार असिस्टेंट है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए तुम सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव से नहीं बल्कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस करो। मैं चलता हूँ। वेनुआन, क्या तुमने अभी मिस्टर सैन को उल्टा जवाब दिया? ऐसा लगा क्या? मैं काम के बारे में बात कर रही थी। मिस्टर सैन ने अभी कहा कि बिजनेस के नजरिए से एनालाइज करना, इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। चलो अपना काम करो। मैंने आज बहुत प्यार से आपके लिए लंच बनाया है, खाकर देखिए। तुमने बनाया ये? हाँ। ज़्यादा है। तुम बस खाना खाने में एक्सपर्ट नहीं हो, बनाने में भी हो। बिना चखे आपको कैसे पता कि मैंने अच्छा खाना बनाया है? क्योंकि तुम्हारे हाथों का बना है। चलिए खाकर बताइए कैसा है। अब मैं टेस्ट करता हूँ। टेस्टी है। तुम अच्छा खाना बनाती हो। बस इसमें मीट थोड़ा सा कम है। मैं भूल गई, लड़कों को मीट बहुत पसंद होता है। मुझे वजन कम करना है, इसीलिए मैं अक्सर सब्जियां खाती हूँ। मिस्टर क्वान रुकिए, मैं आपके लिए कुछ और खाना लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। रोज मीट खाना अच्छा भी नहीं होता है। इसमें देखो एग्स भी तो हैं, काफी प्रोटीन भी है, एकदम बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, बढ़िया है। अगर आप चाहो तो मैं रोज आपके लिए खाना बना कर लाऊंगी। नहीं, तुम 66वीं मंजिल पर काम करती हो, आने जाने में समय लगेगा। नहीं 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 नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे तो मेरे ख्याल से ओवरटाइम करना ठीक है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ की वाइब जरा अच्छी नहीं चल रही। मिस्टर सैन हमेशा अकेले और गुस्से में रहते हैं। वेनुआन के दिल पर किसी बात का बोझ है। मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ। क्या सच में ऐसा है? हाँ मिस्टर क्वान, अगर आप मिस्टर सैन के ऑफिस में जाओगे तो कोट पहनना मत भूलना, कहीं उनके ठंडे बर्ताव से आपको ठंड ना लग जाए। ओह। और खाइए ना, आप लीजिए ना।
नांजियान, क्या तुम्हें पता है कि आजकल विन्नुआन का चेहरा उतरा हुआ क्यों रहता है? लगता है कि तुम दोनों का मूड भी एक साथ ही खराब होता है। रिसर्च सिम पर अच्छी तरह रिसर्च करो ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, नहीं तो नैनशान की रेड वाइन तुम्हें नहीं मिलेगी। बेमतलब की बातें करना बंद करो। अपने R&D डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज पर ध्यान दो, नहीं तो उन्हें दूसरी कंपनियां छीन कर ले जाएंगी। छीन कर ले जाएंगी? यहाँ क्या चल रहा है मिस्टर गाओ? तुम बहुत ही स्लो हो। डायजोंग की हालत काफी खराब है। वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज को पोच करना चाहते हैं। मैनेजर जू की कंपनी? जू लिनलू हमारे एम्प्लॉयज को छीनना चाहता है। नैनशान ने विन्नुआन से डायजोंग के क्लाइंट्स को कांटेक्ट करने को कहा है। उसकी ये चाल सफल नहीं होगी। ये कोई आसान काम नहीं होगा। मैंने अपने एम्प्लॉयज को खुद ट्रेन किया है। मैं देखता हूँ वो क्या करेगा। वाह वाह क्या बात है। मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कट। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक अच्छा था, शॉट, डायरेक्टर। अगले शॉट की तैयारी करते हैं। हाँ, थैंक चलो। यू। सुनो, हम चलते हैं। क्या हुआ मैम? क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे लगा कोई वहाँ खड़ा था। चलो। ये वाली। मैम, ये वाली ड्रेस कैसी रहेगी? मैम, बताइए क्या बात है? कहीं आप उस पागल फैन के बारे में तो नहीं सोच रही? वो पकड़ा गया है ना? मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। आजकल मेरे मन में बहुत बेचैनी सी रहती है। लगता है किसी ने मुझ पर नजर रखी है। अभी जब मैं अपने शूट के बीच में थी, क्या तुमने बाहर किसी अजनबी इंसान को देखा, जैसे कोई खड़े होकर मुझे घूर रहा हो? अजीब सा इंसान? मैंने नहीं देखा। सेट पर कितने लोग आते जाते रहते हैं। अक्सर यहाँ क्रू के लोग ही होते हैं। अजीब जैसा कुछ नहीं था। मैम, मुझे लगता है आप बहुत थक गई हैं। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ये ड्रेस अच्छी है। हाँ? क्या हुआ मैम? ये आदमी वो है? मैम, आप मुझे डरा रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, शायद मुझे हीट स्ट्रोक हो गया है। कोई बात नहीं, मुझे आराम करना चाहिए। मैम, अभी मुझे याद आया, आज सेट पर वाकई एक अजीब आदमी था। आपके दूसरे इवेंट्स पर भी मैंने उसे देखा है। कहीं वहीं आपके पीछे तो नहीं? फिलहाल हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। किसी से कुछ मत कहना। लेकिन अगर कोई खतरा हुआ तो क्या करेंगे? मुझे एजेंसी को तो बताना ही होगा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लोग ही परेशान हो जाएंगे। सबको लगेगा कि हम बेवजह ही डर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों ना मैं मिस्टर जैन को बता बिल्कुल दूं? नहीं, ऐसा मत करना। वो आजकल काफी बिजी रहता है। इतनी छोटी सी बात के लिए उसे परेशान करना ठीक नहीं। ये मामला हम खुद ही निपटा लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम संभाल लेंगे। अपना काम करो।
शाउड आई, ये वाला हिस्सा चेक करना, मुझे लगता है कुछ गलत है इसमें। देखो, मुझे लगता है कि ये तारीख के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ओह, हेलो मिस्टर सैन। जल्दी से मुझे ये ठीक करके दे दो, ओके? घर नहीं गए तुम? जब मेरे बॉस ओवर टाइम कर रहे हैं तो मैं घर कैसे जा सकती हूँ भला? थैंक यू। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ, पहले खा लो। क्या बात है। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। मुझे भूख लगी थी और तुम मेरे लिए खाना ले आई। मैं तुम्हारा बोनस बढ़ाऊंगा। मिस्टर जू, अपना किया ये वादा भूल मत जाइएगा। वैसे आजकल नुआन की क्या हाल है? अगर तुम्हें नुआन की इतनी परवाह है तो जाकर उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं कोई जासूस नहीं हूँ। वेंड्रो, बताओ ना कैसी है वो? मेरे जन्मदिन के बाद से उसका मूड कुछ ठीक नहीं है, ज्यादा बात भी नहीं कर रही। लगता है जैन नैन्शियन की वजह से उसे आज भी फर्क पड़ता है। अच्छा, वैसे आजकल मैं थोड़ा बिजी रहता हूं तो मैं उससे कुछ दिनों बाद जाकर मिल लूंगा। अच्छा है, अगर तुम जैसा जोकर उसके साथ है तो मेरी बहन ज्यादा दिन उदास नहीं रहेगी। खाना खत्म करके ही काम शुरू करना। बाय बाय। बाय। लेन लो, डम्पलिंग्स खा लो। आज सुबह मैंने इन्हें खुद बनाया है, खास तुम्हारे लिए। मेरी माँ के हाथ के बनाए डम्पलिंग्स तो किसी फेमस शेफ के बनाए खाने से भी टेस्टी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में बहुत टेस्टी है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा लेन लो, तुम आजकल बहुत बिजी रहते हो, कितने पतले हो गए हो, अच्छे से खाया करो। हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। भले कितना ही कमा लो, पर सेहत पर ध्यान देना चाहिए। वैसे आजकल कंपनी में क्या चल रहा है? तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। एक गहरी प्रॉब्लम एक दिन में सुलझ नहीं सकती, और तुम्हारे अंकल हमारा परिवार ही है। हम ज्यादा शक्ति नहीं बरत सकते। पापा, मैं ये सारी बातें समझता हूँ। कंपनी की सारी बड़ी प्रॉब्लम्स लगभग सुलझ गई हैं, बस छोटी मोटी ही बची हैं। अब सब कुछ पहले से कंट्रोल में है। आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए। बस कम से कम नाश्ते के वक्त तो काम की बातें मत करो तुम दोनों। सुनो लिनलू, तुम सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान मत दो। वक्त मिले तो वेनुआन को खाने पर ले आना घर पे। कितने दिन हो गए हैं उससे मिले हुए। वैसे वेनुआन आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहती है माँ। मैं उसे किसी और दिन ले आऊंगा। आप जरा भी चिंता मत करिए। आप दोनों बस अपने बेटे को देखिए, कितना हैंडसम है और कितना टैलेंटेड है। उसे जल्दी से एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, देखना। पता नहीं ऐसी बातें करना इसने कहाँ से सीखा है। बॉस, मुझे अभी खबर मिली है कि चियानियों ने हमारे क्लाइंट्स छीन लिए हैं, और मुझे लगता है कि ये मामला और भी सीरियस होने वाला है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं डैड, बस काम की बात थी। अच्छा माँ, मेरा पेट भर गया, मैं चलता हूँ। अरे, बिना खाए पेट भर गया? अरे, चलता हूँ माँ, बाद में खाऊंगा। हमेशा जल्दी में रहता है ये लड़का। चलो तुम खाना खाओ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।
इतनी सारी कंपनीज में डाइजोंग का जिक्र क्यों है? वेटर, बिल देना प्लीज।